अब आज की रूटीन पता है क्या है? आज की रूटीन ये है कि मुझे उनके बार-बार फ़ोन आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो चाय बन चुकी थी, सुबह का टाइम था। देख सकते हो आप लोग हाथों पे कितनी सॉइलिंग आ चुकी है, यानी जो फ़ीवर था उसका आज 5th डे था। और हाथ पाँव फेस जो है मतलब पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉइल कर रही है और बहुत ज़्यादा सूजी सूजी, मतलब हाथ बहुत ज़्यादा फूले फूले हो गए हैं। और ये पता नहीं क्यों हुआ है, इस फ़ीवर में हो रहा है या क्या है, कुछ नहीं पता। खैर हो जाएगा सही, जहाँ इतना ठीक हुआ है वहाँ और भी ठीक हो जाऊँगी। सही है। बहुत हिम्मत करके उठी थी, बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा अगर इसी तरह 4 दिन गुजर गए, बाकी के दिन भी गुजरेंगे तो और बीमार हो जाऊँगी, तो उठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाती हूँ पीती हूँ और थोड़ी वीडियोज़ बनाती हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। रात को ही नहाई थी मैं और फिर पूरी रात 7 बजे से जो है मैं सोती रही और मैं सुबह उठी हूँ फिर 4 बजे। मतलब इतनी बेहोश वाली नींद आ रही है कि हर थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। तो मैं बाहर निकल गई थी, घर से बाहर, ये हमारे घर के पास कॉरिडोर है। हाँ, तो यहाँ मैं चली गई थी थोड़ा वॉक करने, तो नहीं गई थी, बस मैंने कहा चलो थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ। इस टाइम पे सब सो रहे होते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सब सो रहे होते हैं, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों किसी से बात करने का दिल नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत नखरे वाली हूँ या क्या हूँ, पता नहीं, बस मेरा दिल नहीं करता किसी से भी बात करने का। सही है, लेकिन मैं फिर भी जो है सन्नाटे में निकलती हूँ। आज मैं बहुत सालों के बाद सुबह मैं इस तरह बाहर हुई हूँ, वरना मैं 2 साल 2.5 साल पहले तक तो मैं बाहर यहाँ रात भर खड़ी होती थी। तो ये मौसम बहुत अच्छा था, देख के अच्छा लगा, ठंडी ठंडी जो है हवा आ रही थी और कबूतर, कौवे, चिड़िया, पता नहीं क्या क्या। कितना अच्छा लगता है ना, इस तरह काश हम भी उड़े होते, कितना मज़ा आ रहा होता ना। मैं देखती हूँ उनको और से, अच्छा होता ना आसमान। सही है। तो फिर बस मैं यहाँ से वापस घर की तरफ चली गई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं खड़ी हुई और 5 मिनट ही गई थी और मैं घर आ गई। उसके बाद मैंने सोचा चलो
ठीक है, तो फिर यहाँ पे अभी मेरे हाथ में था ये क्यूकम्बर, और ये मुझे लगाना था आँखों पे क्योंकि आँखें भी सूज गई हैं। आप लोगों ने देखा फेस भी सूज रहा है और आँखें भी बहुत ज़्यादा स्वेल कर रही हैं। शायद मेडिसिन की वजह से भी होता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स खानी पड़ी हैं, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा। सही है, डॉक्टर की दवाई से सही नहीं हुई मैं, एक दफ़ा ही हुई थी। एक अलग से दवाई आई थी जो सिर्फ इसी फ़ीवर की होती है, तो वो दवाई जो है मैंने खाई है और उससे ही बेहतर हो रही हूँ। फिर मैंने आँखों के ऊपर ये रख लिया था क्योंकि आँखें बहुत सूज रही थी और तकलीफ़ के मारे जो है ना मेरी अंदर ही अंदर टीसें उठ रही थी और चिड़चिड़ापन आया हुआ, बहुत मूड ख़राब है भाई, बहुत मूड ख़राब है, बस नहीं चल रहा। कोई सामने आ जाए मैं उसका खून वून कर दूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है और हर बात पे सब पे मैं चीखे चली जा रही हूँ। ज़रा सी बात पे मुझे चीखना याद आ रहा है। ठीक है, मैं हटा हटा के देख रही थी वीडियो बन रही है नहीं बन रही तो पता नहीं क्या हरकतें कर रही होती हूँ मैं। तो ये आँखों पे लगाने से ना खीरा होता क्या है कि जो आँखों के नीचे जो अंडरलाइन होती है इसको फ़र्क पड़ता है। आपकी आँखें अगर सूज जाती हैं वो उसमें फ़र्क पड़ता है, आपकी आँखों में तकलीफ़ है तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। डेली नहीं, शाम में, सुबह में जब आपका दिल चाहे तो आप इसे ज़रूर अपनी आँखों के ऊपर रख सकते हो और सुकून का साँस ले सकते हो। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बजाय आप आलू भी ले सकते हो। तो आलू और खीरा ही मैंने जो है हमेशा आँखों पे रखा है। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी, ये वही वाला टॉप है, तो ये मुझे बड़ा मज़े का आ रहा है, फिट आ रहा है यार, है ना? तो मैं फिर इसकी आवाज़ ऑन कर देती हूँ, बल्कि आवाज़ नहीं, वो थोड़ी देर में ऑन करूँगी। अच्छा, अभी तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो मतलब करनी है ना, तो मैंने हल्का-हल्का टिन अप्लाई किया होठों के ऊपर, सही है। और सामने से छत पे से पता नहीं कौन-कौन देख रहा होता है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो टिंट अप्लाई किया हल्का-हल्का और ये सुबह का ही टाइम था, तकरीबन 7:30 या 9, 7:30 बजे का ही टाइम होगा, अभी तो 8:30 भी नहीं हुए। सही है, तो ना मैंने कहा चलो आप लोगों को जो है मेडिटेशन के बारे में भी थोड़ी-सी बातें बता देती हूँ। तो मैं रोज़ाना सुबह ऐसा करती ज़रूर हूँ। मुझे परफ्यूम पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है यार, कोई सा भी हो, मतलब अच्छी खुशबू वाले मेरा दिल करता है मैं हर वक़्त लगा के रखूँ और मैं वाक़ई हर वक़्त लगा के रखती रहती हूँ। पता नहीं क्यों इतनी गंदी आदत हो गई है और मैंने इसी चक्कर में ना इतनी सारी बॉटल्स ख़त्म कर दी हैं। अब लेने की बारी है ठीक है, तो इस तरह से फ़िंगर को रखना है, ठीक है? और आपको पीछे की तरफ हाथ रखना है और स्ट्रेट रखना है अपनी पाम्स को और ऐसे सीधा करके बैठ जाना है और साँस को आपने बिल्कुल तेज़ तेज़ मतलब लेना है, इन्हेल करना है, तेज़-तेज़ लेना है, अंदर तक पूरा डीपली आपकी साँस जाना चाहिए और फिर आपको मुँह से निकाल देनी है साँस, मतलब इन्हेल, एक्सहेल, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग। अब आप लोग अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा? इसके बहुत फ़ायदे हैं, डेली इसको करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर हमारी जो भी लाइफ़ चल रही है, जिस सिचुएशन में हमारी लाइफ़ चल रही होती है, इसमें हमें मेडिटेशन करना, ब्रीथ पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं, हम भूल गए हैं कि हम साँस लेते हुए जीते जागते ज़िंदा इंसान हैं, हम मशीन बन गए हैं, कामों में लग गए हैं। तो जब आप ये मेडिटेशन करोगे तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, आप एक रियल इंसान हो, आप ज़िंदा हो, ठीक है? और ये शायद आप लोग को मज़ाक लग रहा हो, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो 21 डेज़ आप ऐसा करके देखो। पहले मैं बिलीव नहीं करती थी मगर मेरा बहुत बिलीव है। सुबह-सुबह उठ के आपने करना है, 21 डेज़ करना है और 30-40 टाइम करना है, मतलब 5 से 10 मिनट करो। सिर्फ साँस पे फ़ोकस करना है, पूरी पेट तक साँस जानी चाहिए, मसल्स अंदर जितने भी फेफड़े-वेफड़े, दिल, गुर्दे, जिगर जो भी है ना, सब में जाना चाहिए और जो भी ब्रीथ आप आउट करोगे तो वो निकलनी चाहिए और साँस रोक नाक से रोक लेनी चाहिए, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग? तो अगर अभी आप लोग नहीं समझे तो मेरे साथ कर सकते हो और नहीं समझ आए तो दोबारा पूछना, ठीक है? कमेंट करना, मैं बताऊँगी, इस पे पूरी फुल डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगी। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, आपकी जितनी भी टेंशन्स और ये जो कचरा दिमाग में भरा होता है ये भाग जाता है। सही है, तो आवाज़ ऑन कर देते हैं भाई। मैंने एप्पल कट कर लिया था और मैंने कहा चलो खा लेती हूँ एप्पल।
देखो मैंने पहले ही बताया था कि ना जब भी मैं वीडियोस बनाती थी निकाब के बगैर या मैं तैयार होती थी या कहीं जाती थी तो मुझे नज़र लग जाती थी, और नज़र इतनी लगती थी कि मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ता था, और बुखार किसी तरह नहीं जाता था। कोई भी दवाई खाऊं, कुछ भी करूं, नज़र नहीं ख़त्म होती थी। और यहाँ तक कि कभी कभी तो मैं 15-15 दिन, एक महीना बीमार रहती थी। अब सीन कुछ ऐसा है कि नज़र तो बहुत ख़तरनाक वाली लगी है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि नज़र दिन में 10-10 दफ़ा नज़र उतरवाइए, 10-10 दफ़ा नज़र उतरवाइए। बाकायदा मेरी हालत ऐसी हो रही है जैसे क्या लगता है मुझ पे किसी ने कोई बोझ रख दिया, बहुत ज़्यादा। आंखें बंद, जिस्म में इतना दर्द, तो मैं ऐसे लेट रही हूँ जैसे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, जैसे नज़र उतरती है तो बुखार भी गायब, दर्द भी गायब, पूरी जो भी चिकनगुनिया हो रहा था वो सब गायब ना। वो ठीक है, हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुखार नहीं हो रहा, वो हो रहा है। जो भी वायरस वाला फीवर है वो हुआ है, ठीक है, लेकिन जो नज़र थी ना वो बहुत खतरनाक हुई है। भाई माशाल्लाह बोल दिया करो, कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छा, कुछ भी देखो, ज़रूरी नहीं है इंसान बहुत प्यारा हो, बहुत खूबसूरत हो, या बहुत ही फेयर कलर का हो तो वो बहुत अच्छा लग रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी इंसान में इतनी अट्रैक्शन होती है, या किसी का खून बहुत हल्का होता है, ऐसे ही कहते हैं बड़े लोग तो कि खून बहुत हल्का होता है, तो जिसकी वजह से बार बार नज़र लगती है। तो आप लोगों से जो है ना, मेरी जो है गुजारिश है कि अगर मैं अच्छी लगा करूँ, माशाल्लाह बोला करो, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे माशाल्लाह बोलोगे तो होगा क्या कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, और बीमार नहीं पड़ूंगी ना तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाऊंगी। और मैं बीमार ही पड़ी रहूँगी तो कहाँ से वीडियोस बनेंगी, सोचो। वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे लोग माशाल्लाह बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, और माशाल्लाह बोलते हैं। माशाल्लाह बोलने से यही होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसको नज़र वज़र लगना नहीं लगती है। जिस भी चीज़ को माशाल्लाह कह दिया जाता है उसको नज़र नहीं लगती है, ठीक है। तो अगर मैं अच्छी लगा करूँ तो माशाल्लाह बोल दिया करो। अब लोग बोलेंगे 3 मिनट तो उसने सेब खाने में ज़ाया कर दिए। आप लोग के साथ मिलके खा लूँगी तो खा लूँगी, वरना मैंने कुछ नहीं खाया है। अभी खाया है थोड़ा सा पराठा। अच्छा, अब आज की रूटीन पता ही क्या है? आज की रूटीन ये है कि मुझे उनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं। वो जो आइसक्रीम का जो मैंने बोला हुआ था मुझे वीडियोस बनानी है, उनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं। अभी तो मैंने उनको बता दिया था कि मुझे जो है डेंगू वायरस हो चुका है, तो उन्होंने सोचा दूर रहो अभी। ठीक बनाऊँगी, एक काम करूँगी, बाद में बना लूँगी। पता चले मैं तैयार हो जाऊँ और फिर मैं वीडियोस बना लूँ, पता चले कि नज़र के टोकरे लग गए मुझ पे, भर भर के टोकरे आ गए तो क्या होगा। मुझे किसी ने ये अभी डायलॉग बोला है कि देखो बात सुनो, ध्यान से सुनना, ये शर्ट पहन के वीडियो मत बनाना। मुझे अभी ये बात सुनने को मिली है आस पड़ोस में, ठीक है, कि ये शर्ट पहन के वीडियो मत बनाना, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा नज़र लगे। क्यों, ऐसा क्या है इस शर्ट में? ऐसा क्या है इस शर्ट में? ये शर्ट मेरी फेवरेट है, क्वीन। वगैरह के मामले में, जॉब्स के मामले में, कोई भी ऐसे काम के मामले में मैं कामचोर नहीं हूँ। हाँ, मुझसे बर्तन मत धुलवाओ, मुझसे खाने मत बनवाओ, सही है, और झाड़ुएँ मत लगवाओ, मतलब मुझसे घर कपड़े ना धुलाओ, मुझसे घर के कोई काम ना कराओ। बाकी मुझसे आप पैसे कमाने वाले काम करा लो, मैं कर लूँगी खुशी खुशी, ठीक है। तो चलो, व्लॉग पे पहली बार आए हो आप लोग तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। मास्क नहीं लगाया क्योंकि मेरी सांस रुक रही थी, ठीक है। और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना, और हम लोग मिलते हैं, कब मिलते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।